दोस्तों, मैं हूं सुमित और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कल Redmi 6A डिवाइस में 11.0.7.0 का अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका था और मैंने वीडियो बना के आपको बोला भी था कि आप जाके इसको इंस्टॉल कर लो क्योंकि यार अपडेट जो काफ़ी दिनों बाद मिला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरा Redmi 6A डिवाइस है, इसमें मैंने भाई इस अपडेट को इंस्टॉल कर लिया है 11.0.7.0 को। यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं आया है। और बाकी आज की इस वीडियो में हम इसके फीचर्स के बारे में बात करने वाले थे। यार मैंने काफ़ी सारे फीचर ढूंढ के रखे हुए हैं, आप काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे होगे इस वीडियो का। और कुछ चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे कि कल जो मैंने वीडियो बनाए थे उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, तो उस कमेंट्स की भी हम बात करेंगे कौन कौन से कमेंट्स आए थे। तो यार थोड़ा सा आप ध्यान देना। तो सबसे पहले मैं उन्हीं के बारे में बात कर लेता हूँ। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आए थे मेरे को ये बोला गया था कि Redmi 5A डिवाइस का अपडेट कब आएगा। तो ये मेरा Redmi 5A डिवाइस है भाई, इसमें भी 4 से 5 महीने होने वाले, इसमें भी कोई अपडेट नहीं आया। MIUI 11 का शायद पहले ही अपडेट आया, उसके बाद कोई अपडेट नहीं आया। तो इस डिवाइस में अपडेट कब आएगा। और Redmi 6 के बारे में पूछ रहे थे, Redmi 6A को तो मिल गया, Redmi 6 और Redmi 5A को अपडेट कब मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं भाई, देखो Redmi 6A डिवाइस में आपको पता है ना 3 से 4 महीने बाद अपडेट मिला है। अब अपडेट सारे ही डिवाइस को मिलना स्टार्ट हो चुके हैं। Redmi 7A को भी मिला था, Redmi 7 को भी मिला, अभी Redmi Note 7, Note 7S को भी और Pro को भी अपडेट मिला है, Redmi Note 6 Pro, सारे ही डिवाइस में अब धीरे धीरे अपडेट आ रहे हैं। तो अब भाई मार्च के एंड तक सारे ही डिवाइस में अपडेट आ जाएंगे। अब Redmi 6 को भी कुछ दिन में अपडेट मिल जाएगा, 1 से 2 दिन बाद अपडेट मिल जाएगा। फिर Redmi 5A डिवाइस को 110% अपडेट मिल जाएगा। तो जब भी अपडेट मिलता है आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई, जाके ज्वाइन करो क्योंकि सबसे पहले अपडेट की इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पर मिलती है। बाकी आज की इस वीडियो में 11.0.7.0 में आपको कौन कौन से फीचर देखने को मिले हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो प्लीज यार इस वीडियो को पूरा वॉच कर देना ना, प्लीज यार एक लाइक करना क्योंकि आपके एक लाइक से हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है इस टाइप की वीडियोस बनाने में और काफी ज्यादा मजा आता है वीडियोस बनाने में। तो चलिए यार बिना वक्त बाय वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताऊँ, अगर आपको ये लाइव वॉलपेपर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ पर जाके डाल दूंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं अबाउट फोन में। अबाउट फोन में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये है मेरा Redmi 6A डिवाइस, 11.0.7.0 वर्जन है, एंड्रॉइड पाई ही रन कर रहा है। एंड्रॉइड 10 आपको नहीं मिलेगा Redmi 6A डिवाइस में, मैंने बता चुका हूँ कि नहीं मिलेगा, आप जाके वीडियो चेकआउट कर लेना। सिक्योरिटी पैच जो भाई वो मार्च का हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो मार्च का हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मार्च ही चल रहा है, मार्च का सिक्योरिटी पैच दिया है, काफ़ी अच्छी बात है। कुछ ऐसे डिवाइसेस भी जैसे कि Redmi Note 7 हो गया, उसमें भाई फरवरी का सिक्योरिटी पैच दिया, लेकिन Redmi 6A डिवाइस देखो भाई इतना लो डिवाइस है, यानी कि बजट डिवाइस है, इसमें तो भी सिक्योरिटी पैच हाई लेवल का दे दिया, जो कि ठीक है, यानी कि यार थोड़ा सा अपग्रेड दे दिया। अब हम बात करते हैं फीचर्स की। तो मैंने फीचर्स को थोड़ा नोट डाउन करके रखा हुआ है क्योंकि यार फीचर्स जो है ना मैं भूल जाता हूँ कभी बार, तो यार यहाँ पर बहुत सारे फीचर मिल गए थे इसलिए मैंने इनको नोट डाउन कर लिया। पहला जो फीचर भाई वो लिखा है यहाँ पर फेस अनलॉक एनिमेशन है, फास्ट अनलॉक। तो भाई देखो यहाँ पर क्या है कि अब आप फेस अनलॉक से अनलॉक करोगे ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहली चीज जो यहाँ पर आपको एक एनिमेशन देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हो, ये आपको एनिमेशन देखने को मिल रहा है फेस अनलॉक है। जैसे आप फेस दिखाओगे ये आपका अनलॉक हो जाएगा। फेस अनलॉक की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा फास्ट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं भी कैमरे के पीछे इस वजह से थोड़ा से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, आपको पता ही होगा भाई क्योंकि यार ट्रिपॉड वगैरह कैमरा वगैरह आ जाता है फोन वगैरह, इस वजह से। बाकी जो फेस अनलॉक की स्पीड है वो काफी ज्यादा फास्ट हुई है और यहाँ पर एनिमेशन देख सकते हो आप कितना सही देखने को मिलता है। बाकी आप नॉर्मली देखोगे तो भाई जो स्पीड है वो काफी ज्यादा फास्ट हो चुकी है, आप देख सकते हो काफी ज्यादा फास्ट हो चुकी है। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छा लगी, फेस अनलॉक की स्पीड फास्ट हुई है और ये जो एनिमेशन दिया गया ये काफ़ी अच्छा लगा। आने वाले टाइम में ये एनिमेशन को और अपग्रेड किया जाएगा और भी आपको अच्छे अच्छे इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर अभी मैं फेस नहीं दिखा रहा था तो ये भाई एनिमेशन मूव हो रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अभी आप देखते हैं एनिमेशन अभी मूव हुआ था, ये आप देख सकते हो एनिमेशन मूव हुआ था। कुछ इस तरह के एनिमेशन इसमें देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छा मेरे को देखने में लगा। अगला जो फीचर है भाई वो है कैप्शन का। तो भाई ये क्या कैप्शन क्या होता है ये अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सिंपली आपको नीचे जाना है, यहाँ पर एडिशनल सेटिंग में जाना है, एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर एसेबिलिटीज में चला जाना है। एसेबिलिटीज में जाने के बाद यहाँ पर आपको कैप्शंस का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इसको आपको इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल करने के बाद ये क्या चीज़ है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब भी आप यूट्यूब की वीडियो देखते हैं या कोई भी वीडियो देखते हैं तो वहाँ पर आपको कैप्शंस का ऑप्शन देखने को मिलता है। ज़्यादातर तो यूट्यूब की वीडियो में देखने को मिलता है। तो इसका यूज़ ये होता है, मान लीजिए वो वीडियो जो अलग लैंग्वेज में, या मान लीजिए वो इंडोनेशिया की लैंग्वेज में, अफ्रीकन लैंग्वेज में, या फिर अलग ही फ्रांसीस के लैंग्वेज
लैंग्वेज में, या फिर कुछ लोग हैं जो कि भाई हिंदी समझ नहीं पाते, ठीक है, तो उन लोगों के नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में है भाई तो उसको हिंदी चाहिए, हिंदी में वीडियो उसको इंग्लिश में चाहिए, तो इसमें क्या है, यहाँ पर आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको कैप्शंस किस टाइप के आने चाहिए, तो यहाँ पर आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, आपको किस तरह की लैंग्वेज आनी चाहिए। तो भाई मैंने इंग्लिश इंडिया किया, जो भी अगर अदर कंट्री का होगा तो मेरे इंग्लिश इंडिया के कैप्शंस आएंगे। सबसे जो भाई इसका टैक्स है आपको किस तरह आना चाहिए, स्मॉल आना चाहिए, या फिर आपको भाई यहाँ पर ऑप्शंस दिए अलग अलग, या फिर आपको नॉर्मल आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको कलर दिए गए कि आपको किस तरह के कलर आना चाहिए। यहाँ पर आप यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जो आपको करना है वो आप कर सकते हो। तो ये जो फीचर है काफ़ी बढ़िया है, ये फीचर पहले नहीं था, ये अभी आया, मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। क्योंकि बहुत से लोग मुझे भी कमेंट करते हैं जो कि इंडोनेशिया के लोग हैं, जिनको हिंदी समझ में नहीं आती, तो वो लोग मुझसे ये बोलते हैं अपनी वीडियो में कैप्शंस लगाया करो, बट यार मैं भूल जाता हूँ। आने वाले टाइम में भाई मैं जरूर से वीडियो में कैप्शंस लगाया करूँगा। तो दूसरा फीचर ये था, आई होप आपको ये फीचर भी काफ़ी बढ़िया लगा होगा। जरूर से इनेबल करना है, यूट्यूब वीडियो में काफ़ी ज़्यादा आपकी मदद ये करेगा। अब हम बात करें कुछ और नए फीचर्स की, तो यहाँ पर हम चलते हैं, तो इसमें लिखा थीम एपीके न्यू चेंजेस। तो ये क्या है, यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना यहाँ पर डेटा कनेक्ट कर लेता हूँ। डेटा कनेक्ट करने के बाद अब हम चलते हैं यहाँ पर अपने थीम एपीके में। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, थीम एपीके का जब मैंने इस अपडेट को इंस्टॉल किया तो इसमें एक अपडेट आया था 18 मार्च का। तो भाई उसको आप जाके अपडेट कर लेना, तो आपको ये जो फीचर्स मैं दिखा रहा हूँ वो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज वैसे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करते करते एक चीज़ देखने को मिलेगा। तो यार ये क्या है, यहाँ पर ना ये ऐड वगैरह बहुत सारे आने लग गए। तो ये चीज़ मेरे को सबसे बुरी लगती है। सबसे पहली चीज़ तो यही बहुत बुरी है कि यार इसमें ऐड वगैरह बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। तो इसको हम दोबारा ओपन कर लेते हैं। यार देखो यार, पता नहीं क्या क्या ओपन हो जाता है। तो एक मिनट में इसको ओपन कर लेता हूँ सही तरीके से। एक बार आप देख सकते हो मैंने थीम एपी को ओपन कर लिया। सबसे पहला फीचर जो वो आप देख सकते हो, यहाँ पर आप जैसे स्लाइड करते रहोगे तो यहाँ पर आपको प्रीमियम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो प्रीमियम में आपको प्रीमियम थीम देखने को मिलेंगे A to Z। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था भाई प्रीमियम थीम बताओ कौन सी है कौन सी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीमियम थीम का एक अलग ही सेक्शन दे दिया गया है। यहाँ पर आपको A to Z जो प्रीमियम थीम देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, आप इनको यूज़ कर सकते हो। लेकिन प्रीमियम थीम को ओपन करते ही अगर आप भाई यहाँ पर कोई भी थीम को यूज़ करोगे तो इसमें आपको ऐड देखने को मिलेगा। तो आपको ऐड देखना पड़ेगा, तभी आपको ये जो है आप उसको काफ़ी आपने देखा होगा जैसे मैंने क्लिक किया था तो ऐड आने लग गया था। तो भाई वो ऐड मैंने इसलिए हटा दिया था क्योंकि यार कॉपीराइट वगैरह आ जाता है वीडियो में, इस वजह से। तो यही है कि भाई अगर आपको कोई भी थीम यहाँ पर डाउनलोड करनी है तो उसके लिए आपको ऐड देखना पड़ेगा जब जाके। और बहुत सारे लोग बोलते हैं यार ऐड क्या, यार हमसे पैसा मांग ले, क्या ऐड दिखा रहा है ये वो है। तो भाई यार ये पैसे वैसे नहीं मांग सकते ना, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐड देखने के लिए है, बस ऐड देख लो। ज़्यादा कि आप 15 सेकंड का ऐड होता, आप देख लो, आपको भी खुशी होगी यार, इनको भी थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है। आप देख लिया करो यार, काफ़ी अच्छी बात है। अब मैं यहाँ पर पहली चीज़ तो ये थी। अब दूसरी चीज़ की हम बात करें, दूसरी चीज़ है भाई वॉलपेपर्स में आप जैसे जाओगे, वॉलपेपर्स में जाने के बाद आप सीधे नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा 3D लाइव का। तो यार यहाँ पर इतने सारे लाइव वॉलपेपर ऐड कर दिए गए ना यार, आप सर्च करते करते पागल हो जाओगे। पहले इसमें क्या था 10-12 वॉलपेपर्स थे, लेकिन यार अब यहाँ पर इतने सारे वॉलपेपर्स हैं, आपको मे भी कम से कम 10-12 तो पसंद आ ही जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे वॉलपेपर्स इन्होंने ऐड कर दिए, मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे। लेकिन भाई हमारे Redmi 6A डिवाइस की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि इसमें मैं वॉलपेपर्स लगाऊँ। तो यार क्योंकि आपको पता है इसमें लैग वगैरह थोड़ा देखने को मिलता है, इस वजह से मैंने कोई वो लाइव वॉलपेपर लगाया नहीं, नॉर्मली लगाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे A to Z लाइव वॉलपेपर, इतने सारे आपको लाइव वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो आप इनको जाके यूज़ कर सकते हो, लगा सकते हो। तो दूसरा फीचर ये था भाई, इसमें आपको लाइव पेपर बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ चेंजेस किए गए थे यहाँ पर थीम एपीके में। बाकी सब कुछ A to Z वैसे ही है। यहाँ पर फॉन्ट वगैरह को आप चेंज कर सकते हो, आपको अगर आप चेंज करनी है तो मैंने भी फॉन्ट वगैरह को चेंज किया हुआ है। तो ये भी मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर और कुछ चेंजेस की। तो और कुछ चेंजेस क्या हुआ वो अभी मैं बताता हूँ। यहाँ पर लिखा ऐप लॉक UI न्यू UI। तो यहाँ पर अगर आपको पता होगा, अगर यहाँ पर आप चले जाओ सेटिंग में जाने के बाद जैसे आप अबाउट फोन में व्हाट्स न्यू में जाओगे तो यहाँ पर ऐप लॉक का एक कुछ लिखा हुआ था। तो ये वही है, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर हम चलते हैं व्हाट्स न्यू में, तो यहाँ पर इन्होंने ऐप लॉक के बारे में लिखा भी था। तो ये तक भाई इसका जो थोड़ा सा भाई UI वगैरह उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पर अभी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर हम चले थे ऐप्स में जाने के बाद ऐप लॉक में चले जाते हैं। ऐप लॉक में जाने के बाद इसका अब UI देख सकते हो, कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। पूरा ही पूरा चेंज कर दिया गया, जो कि यार काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। अब आप इसको टर्न ऑन कर सकते हो। यहाँ पर आप पासवर्ड वगैरह डाल सकते हो। पासवर्ड डालने के बाद इसको भाई नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर से आपसे पूछ रहा है भाई आपको साइन इन करना है तो कर लीजिए। फेस डेटा, मैं फेस डेटा को दे देता हूँ। फेस डेटा आप देख सकते हो तुरंत ही डिटेक्ट हो गया। अब देख लीजिए, मान लीजिए मैंने यूट्यूब गैलरी में लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो हिडन ऐप भी आप देख सकते हो। कुछ हिडन ऐप आपको बता रहा है कि कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल गया। स्टार्ट कर दीजिए।
आप जो भी जिस चीज़ को भी हिडन करना चाहते हैं आप उसको हिडन कर सकते हो। बाकी सेटिंग वगैरह दी गई है, आप सेटिंग वगैरह को भी यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो, आपको कितनी देर में लॉक लगना चाहिए कितना नहीं। तो मैं ये वाला हमेशा लगाता हूँ। यहाँ पर ये ऐड वगैरह का ऑप्शन है, इसको हटा दीजिए। शो फिंगरप्रिंट करना नहीं करना चाहिए। पासवर्ड चेंज कर सकते हो आप, पिन यहाँ पर पैटर्न, यहाँ पर पिन, यहाँ पर पासवर्ड आपको जो लगाना वो लगा लीजिए। पहले 2 ही ऑप्शन आते थे, अब सारे ऑप्शन आते हैं। डोंट शो नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन किसी का भी ना है, कुछ इस तरह के भी आप चेंजेस कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कुछ इस तरह के चेंजेस किए गए हैं ऐप लॉक में, जो कि मेरे को काफ़ी बढ़िया लगे। तो यही था भाई, और कुछ ज़्यादा नहीं था। और हम बात करते हैं कुछ और नए चेंजेस की। तो यहाँ पर लिखा सिक्योरिटी डार्क मोड एंड बैकग्राउंड ब्लर ऐप। तो ये क्या है, यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप जैसे सिक्योरिटी ऐप है, मान लीजिए हमने सिक्योरिटी ऐप को ओपन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे सिक्योरिटी ऐप को ओपन कर लिया, पहले क्या होता था हम इसको डार्क मोड में एक जाते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इसको डार्क मोड में ले जाता हूँ। तो डार्क मोड में ले जाने के बाद क्या होता था, डार्क मोड में हमारा सिक्योरिटी ऐप जो है वो डार्क मोड में नहीं जाता था। लेकिन अब आप देख सकते हो ये जो हमारे ये डार्क मोड में चला जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप देख सकते हो हमारे डार्क मोड में चला गया, पहले नहीं जाता था। पहले क्या था, ये भी वाइट रहता था, फुल्ली तरह से डार्क मोड सपोर्टेड नहीं था। लेकिन अब आप देख सकते हो डार्क मोड फुल्ली तरह से हमारे डिवाइस में सपोर्ट हो चुका, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डार्क मोड ये सपोर्ट करने लगा है। सिक्योरिटी ऐप में धीरे धीरे सारे ही ऐप्स में आ जाएगा। ग्लोबल डार्क मोड का एक ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर जो ऑप्शन था भाई वो था बैकग्राउंड यहाँ पर ब्लर का। तो ये क्या है कि जब भी आप कोई भी सॉरी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर अब क्या होगा, आप जब भी आप ऐप लॉक खोलोगे किसी भी डिवाइस में, यानी कि जिस भी एप्लीकेशन में आपने ऐप लॉक लगाया होगा, तो उसके बैकग्राउंड जो आपको ब्लर देखने को मिलेगा। अगर आप बहुत से लोगों ने मुझसे ये कमेंट करके कहा था ये जो पीछे बैकग्राउंड है ये ब्लर देखने को मिल रहा है, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा भाई, हमें पहले जैसा चाहिए ग्रीन अच्छा लगता है। कहा था भाई हमें बैकग्राउंड जो हमारा ग्रीन ही अच्छा लगता है, ये ब्लर अच्छा नहीं लगता। लेकिन जिसको ब्लर अच्छा लगता है आप ब्लर यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लर आपको देखने को मिलता है, ये ऑटोमेटिक देखने को मिलता है। ये कैसे मिलता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपका जो सिक्योरिटी ऐप है ये अपडेट हो चुका है, तो आपको सिंपली करना है इस पर टैप करके रखना है। यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, इस पर आपको टैप करके रखना है, टैप पे रखना है और यहाँ पर आपको यहाँ पर इन्फो पे चले जाना है। इन्फो पे जाने बाद यहाँ पर आप देख सकते हो अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। सिंपली अगर आप इसको अनइंस्टॉल कर दोगे तो आपका नॉर्मल हो जाएगा। आपको जो यहाँ पर डार्क मोड था सिक्योरिटी ऐप में वो हट जाएगा, और जो आपका ब्लर आ रहा है ऐप्स में ऐप लॉक में वो भी हट जाएगा। तो सिंपली आपको इसको अनइंस्टॉल कर देना है। वैसे मैं यही कहूँगा अनइंस्टॉल मत करो यार, अच्छा लग रहा है काफ़ी देखने में। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यहाँ पर गैलरी को ओपन करूँगा और इसका आप बैकग्राउंड देखना अब आपको कैसा देखने को मिलेगा ऐप लॉक का। तो अभी ये थोड़ा सा रिफ्रेश हो रहा है, एक बार हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पर इसको हटा देते हैं। 1 मिनट भाई मैं इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूं। अब आप देख पाओगे कि मैंने इसको अनइंस्टॉल कर दिया। अनइंस्टॉल करने के बाद अब आप देख पाओगे मैं डार्क मोड को इनेबल कर दूंगा। तो डार्क मोड अब आप देख सकते हो इनेबल हो चुका मेरे डिवाइस में। सिक्योरिटी ऐप पे जाएंगे तो सिक्योरिटी ऐप जो भाई ये डार्क नहीं होगा, क्योंकि जो मैंने ऐप वो है अनइंस्टॉल कर दिया इसका अपडेट। तो कुछ इस तरह से अगर आपको अनइंस्टॉल करना तो आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। वैसे तो मैं ये कहूँगा अनइंस्टॉल मत करना, काफ़ी बड़ी तरीके से वर्क करता है डार्क मोड में, क्योंकि A to Z जो डार्क रहता है उससे आपकी बैटरी जो है काफ़ी ज़्यादा ड्रेन होने से बचती है। तो डार्क मोड लगा रहने देना। अगले जो फीचर की हम बात करें, अगला जो फीचर आ रहा है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं अगला फीचर क्या है भाई, वो है वीडियो टूल बॉक्स। तो ये जो फीचर है भाई ये थर्ड पार्टी है, अभी ये ऑफिशियल नहीं आया। तो मैंने वीडियो एक बनाई हुई है कि वीडियो टूल बॉक्स को कैसे आपको इनेबल करना है, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये ओनली फॉर अभी मैंने भाई यहाँ पर यूट्यूब में लगाया हुआ है, तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वरना इधर आई बटन आ रहा होगा उस पर आप चेकआउट कर सकते हो। मैंने यूट्यूब को ओपन किया, यूट्यूब को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट में जैसे यहाँ पर वो स्वाइप करूंगा तो वीडियो टूल बॉक्स जो ओपन हो जाता है, तो इसको आप इनेबल कर सकते हो। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में लेकर जाके इनेबल कर सकते हो, सही तरह से वर्क कर रहा है। तो कुछ दिनों बाद ऑफिशियल आ जाएगा, लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा आपको काफ़ी ज़्यादा। तो बस ये एक फीचर था जो कि थर्ड पार्टी है, बाकी सारे फीचर जो आपको इनबिल्ट देखने को मिलते हैं। अगला जो फीचर है भाई वो लिखा म्यूजिक ऐप न्यू चेंजेस। तो यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, डाटा को ऑन कर देता हूँ। डाटा को ऑन करने के बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए म्यूजिक ऐप में। तो भाई सारे जितने भी ऐप्स, सबसे पहले आप एक काम करना, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ जो ये यहाँ पर आता है सिस्टम ऐप अपडेटर, इसमें जाके अपडेट कर लेना, तब आपको ये सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। अदरवाइज ये आपको फीचर्स वगैरह नहीं देखने को मिलेंगे। अपडेट कर लेना प्लीज़ यार, वरना बाद में आप बोलोगे हमें ये फीचर नहीं देखने को मिल रहे। म्यूजिक ऐप में आप जैसे जाओगे तो यहाँ पर इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चेंजेस किए गए हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, स्किप कर लेते हैं। स्किप करने के बाद
यहाँ पर आप जैसे सबसे पहले जो इसका बाद नीचे का यूआई है पूरा पूरा चेंज कर दिया गया है। बाकी यहाँ पर आपको आपके माई म्यूजिक देखने को मिलेगा, होम पे जाओगे तो सारे आपको लेटेस्ट सॉन्ग्स वगैरह देखने को मिलेंगे, सर्च भी आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको चार्ट देखने को मिलेगा, आप जितने भी सारे अलग अलग चार्ट मिल जाएंगे आपको गाने के। तो यहाँ पर आप मान लीजिए आप कोई भी सॉन्ग्स वगैरह सुनोगे, तो इसको अभी मैं बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक सजेशन देखने को मिलेगा इसी तरह का, जिसने भी गाना गाएगा उसी टाइप का सजेशन देखने को मिलेगा। वरना आपको देख सकते हो ये जो मुकाबला गाना है और इसका मुकाबला जो पहले वाला गाना है, इन दोनों को एक साथ ही दे दिया। अगर आपको पुराना वाला सुनना है तो आप पुराना सुन सकते हो, अब नया वाला सुनना है तो आप नया सुन सकते हो। इस तरह के चेंजेस किए गए हैं। और यहाँ पर एक आपको ऑटो ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो यहाँ पर आप यहाँ पर सॉन्ग की क्वालिटी को आप चेंज कर सकते हो। यानी कि अगर आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है तो आप हाई कर, यहाँ पर एचडी कर सकते हो, हाई कर सकते हो, स्टैंडर्ड कर सकते हो। अगर आप वाईफाई वगैरह यूज़ कर सकते हो जैसे कि मैं यूज़ कर सकता हूँ, आप एचडी कर सकते हो, आपकी जो क्वालिटी आएगी काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। अगर आप जियो की सिम यूज़ करते हो, जियो का सिम का भाई नेट जो काफ़ी ख़राब है, तो आप लो यूज़ कर सकते हो, उसमें भी आपको सॉन्ग की क्वालिटी वगैरह सही तरह से आपको मजा आएगा। ज़्यादा सही तरह से नहीं मिलेगा बट जितना भी सही तरह से चलेगा। और आपको चेंजेस क्या देखने को मिलेगा, थ्री डॉट पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर लिखा एडिट सॉन्ग इन्फो, जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे अब क्या कर सकते हो, आप जो इसका फोटो है ना आप इसका ये भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप जैसे तो फोटो पे क्लिक करके आप फोटो वगैरह भी चेंज कर सकते हो इस गाने का। और यहाँ पर आप लिरिक वगैरह भी डाल सकते हो अपनी, तो यहाँ पर आप अपना फोटो डाल सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जब भी आप इस गाने को सुनोगे तो आपको तो इसमें आपका अपना फोटो देखने को मिलेगा, किसी और का फोटो नहीं देखेगा, ओनली फॉर आपको देखने को मिलेगा, किसी और को नहीं देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सबका चेंज हो जाएगा। बाकी नीचे 3-4 ऑप्शन और दिए हैं, यहाँ पर सेटिंग वगैरह आपको देखने को मिल जाती है, यहाँ पर और गाने आपको देखने को मिल जाते हैं। ये कुछ चेंजेस किए गए थे तो मैंने सोचा ये भी आपको बता दूं। और जो अगला जो फीचर है भाई वो आ रहा है यहाँ पर शायद MI वीडियो का। तो MI वीडियो में भी चेंजेस किए गए। MI वीडियो में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि यार ये जो MI म्यूजिक है और MI वीडियो है काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, तो मैंने सोचा यार इसके बारे में भी आपको बता दूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर यह देख सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर अब स्टेटस, वायरल, म्यूजिक, कॉमेडी, न्यूज़ वगैरह ये सब कुछ देखने को मिल जाते हैं। और बाकी यहाँ पर आप नीचे चले जाते हो, लोकल आपको मिल जाएगा, वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएगी। वीडियोज़ में आप जाके यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मूवीज़ देख सकते हो, वेब सीरीज, टीवी शो, यहाँ पर ऑल पे आप क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ पर मोटिवेट लिखा हुआ, कुछ इस टाइप का कुछ लिखा हुआ, कुछ इस तरह की आप वीडियोज़ वगैरह इसमें देख सकते हो। यहाँ पर वेब म्यूजिक सब कुछ आपको दिया गया है, आपको यूट्यूब खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सब कुछ यहीं पर देख सकते हो। ये ओनली फॉर प्रमोशन करता है भाई MI वाले, और कुछ भी नहीं है। बट ये भी काफ़ी अच्छी बात है, जिनके भाई आपको पता होगा यूट्यूब को ऑन करने के लिए भाई आपको एक Gmail ID चाहिए होती है। जिन लोगों को Gmail ID नहीं बनानी आती तो वो लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो यही सारे कुछ फीचर्स मेरे को इसमें देखने को मिलते हैं, जो कि मैंने आपको सारे के सारे बता दिए। और बाकी मैं आपको बात करूँ कि यार इसमें और क्या जगह चेंजेस होना चाहिए था, तो देखो यार अभी जो इसकी जो परफॉर्मेंस है ना, जो ये जो अपडेट आया इसकी परफॉर्मेंस वैसी की वैसी, हल्की फुल्की थोड़ी सी चेंज हुई है। आप जैसे तो थोड़ा सा लैग कम हुआ, पहले क्या होता था जब एप्लीकेशन ओपन करते थे तो लैग होता था, अब वो चीज़ नहीं हो रहा, तो इस चीज़ को थोड़ा ठीक किया गया। लेकिन अभी भी लैग होता है, रिसेंट टाइम में आप जैसे तो थोड़ा बहुत लैग होता है, तो ये चीज़ मेरे को बेकार लगी। और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, ऑफिशियल जो एपड्रॉइड इसमें आपको देखने को मिल जाता है, आप जैसे तो एपड्रॉइड आपको देखने को मिल जाता है ऑफिशियल। अगर आपको ये नहीं देखने को मिलता तो सिस्टम लॉन्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके सिंपली इसको इंस्टॉल करना, आपके डिवाइस में भी एपड्रॉइड आ जाएगा। तो यार वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है और मैंने आपको सारे फीचर्स बता दिए। अगर आपको कोई फीचर ऐसा है जो आपको मिला और मैंने वीडियो में नहीं बताया तो सिंपली कमेंट करना भाई, टेलीग्राम ग्रुप में बताना, वरना भाई आप मेरे इंस्टाग्राम पे आओ, मेरे को DM करो और वहाँ पर बताना। और बाकी इसके ऊपर मैं और वीडियो भी लाऊंगा, इस अपडेट के ऊपर, बग वगैरह के ऊपर, बैटरी परफॉर्मेंस, गेमिंग परफॉर्मेंस सब लाएंगे, तो आपको उसके लिए वेट करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।